कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ और वो ये कि कार्तिक का महीना चल रहा है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। लेकिन कई लोगों ने मुझसे बोला कि दीदी हमारे यहाँ तो तुलसी जी है ही नहीं, हम पूरे महीने पूजा ही नहीं कर पाए और मंदिर भी रोज़ आना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हम क्या करें, तुलसी पूजन कैसे करें। और मतलब तुलसी जी हमारे घर में होती नहीं है, किसी के यहाँ धूप का कारण है, किसी के यहाँ कोई और कारण है। बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं। कोई ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर पॉसिबल नहीं है, स्पेस नहीं है, तो तुलसी पूजन करना ऐसे में उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत वाला हो जाता है। खुद मेरे यहाँ भी ऐसा ही है। मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहती हूँ और ग्राउंड फ्लोर पर मेरे यहाँ स्पेस नहीं है कि मैं वहाँ पर कोई पौधा उगा सकूँ, और बाहर भी पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि बाहर की किसी चीज़ का कोई आप कर नहीं सकते हो। तो मुझे भी खुद ये प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा चलिए मैं इस प्रॉब्लम को जैसे मैं अपने लिए सॉर्ट आउट करती हूँ वैसे मैं भी आप लोगों के लिए भी शेयर करूँ जिन लोगों के यहाँ पर तुलसी जी का पौधा नहीं है। और कार्तिक के महीने में बहुत ज़रूरी होता है तुलसी जी का पूजन करना, तुलसी जी के लिए भी दीपदान करना। और हम लोग इतनी बिजी शेड्यूल हम लोगों का हो गया है कि रोज़ाना से मंदिर जाकर पूजन करना, दीपदान करना या फिर कहीं और जाकर दीपदान करना या तुलसी जी का पूजन करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं हम लोगों को, कहीं बच्चों का लंच होता है, कहीं हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, तो उस चक्कर में सुबह इतना टाइम ही नहीं होता हम लोगों के पास कि हम बाहर जाकर तुलसी जी का पूजन या दीपदान कर सकें। तो इस प्रॉब्लम को मैंने सोचा मैं शेयर करती हूँ, जैसे मैं शॉर्ट आउट करती हूँ इस प्रॉब्लम को, उसका सॉल्यूशन जैसे मैं करती हूँ आप वैसे कर सकते हो। हालांकि देखिए तुलसी जी किसी चीज़ को रिप्लेस करना तो मतलब होता नहीं है, लेकिन फिर भी जब मजबूरी होती है तो भगवान जी भी कहते हैं कि मजबूरी में जैसे स्थिति में आप उस स्थिति को के अनुसार आप काम करते हो तो वो स्थिति प्रभु भी समझते हैं और उसे स्वीकार भी करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हमारे भाव। यदि हमारे भाव हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, किसी चीज़ को हम करना चाहते हैं, तो कहते हैं कि पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान प्रहलाद के कहने पर खंभे में से प्रकट हो गए थे। तो भाव के कारण भगवान सभी जगह होते हैं, जहाँ हम भाव करते हैं वहाँ भगवान हमें दिख ही जाते हैं। तो इसी तरह से तुलसी जी का रिप्लेसमेंट तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ तुलसी जी के पूजन के लिए एक ऑप्शन हो सकता है कि आप तुलसी जी का जैसे पॉसिबल हो, जहाँ जब कभी पॉसिबल हो तो आप मंदिर में जाकर दीपदान कराएं, या फिर जहाँ पर तुलसी जी के पौधे हो, तुलसी जी का बगीचा हो, या जहाँ पर भी आप पॉसिबल हो, समय अगर आपके पास है, कभी मौका मिलता है तो आप जा सकते हो। अदरवाइज़ घर में कैसे करना है उसके लिए मैं आप लोगों के साथ अपना जो मेरा पर्सनली जो मैं करती हूँ मैं वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो दिखाती हूँ मैं आपको कैसे करती हूँ मैं तुलसी जी का पूजन घर में। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कैसे करती हूँ। तो यहाँ पर ये है मेरा मंदिर और यहाँ बैठे हैं ठाकुर जी और यहाँ गौ माता बैठी हुई हैं। तो यहाँ ये है तुलसी माता मेरी, क्लियर आ रही है नज़र? हाँ जी आ रही है। तो ये है तुलसी माता और तुलसी माता के दर्शन मैं आपको अभी कराती हूँ क्लियर जी। तो यहाँ है मेरी तुलसी मैया, ये दिखा देती हूँ मैं आपको कैसे। क्लियर शायद नहीं हो पा रहा है, एक सेकेंड देखिए। ये है मेरी तुलसी महारानी, ये चांदी में है और कहते हैं कि चांदी में यदि तुलसी महारानी है तो वो ओरिजिनल जैसा ही फल उनका मिलता है, उनके दर्शन ओरिजिनल जैसे ही होते हैं। आजकल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि हम घर में तुलसी जी का पौधा लगा पाएँ और उनकी सेवा कर सकें, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में बहुत अच्छा विकल्प है कि आप चांदी की तुलसी जी ले आएँ। ये चांदी की तुलसी मैया, और इसमें साइजेस भी छोटे बड़े अपनी सुविधा के अनुसार आप ला सकते हो। मैंने अपने मंदिर के अकॉर्डिंग लाया है। तो ये है तुलसी महारानी और मैं तुलसी महारानी का ऐसे ही पूजन करती हूँ। और एक यहाँ पर मैं तुलसी महारानी जी को सभी जो मुझसे बन पाता है वो सभी चीज़ें मैं अर्पण कर देती हूँ। ये इस बॉक्स के साथ आता है इस तरीके से और बॉक्स पर ये कवर लग जाता है। तो इससे होता क्या है, बेसिकली इस कवर के लगने से एक तो तुलसी जी का पौधा कभी काला नहीं पड़ता है। ये जो चांदी की तुलसी जी हैं ये कभी काली नहीं पड़ती हैं,
मेरे पास तुलसी महारानी को लगभग 2 साल होने वाले हैं और अभी तक काली नहीं पड़ी हैं, ये देख सकते हो आप। दूसरा इसका ये फ़ायदा होता है कि इसके बॉक्स, ये जो बॉक्स आप इसके ऊपर देख रहे हो, इसका ये फ़ायदा हो जाता है कि जैसे संडे को या फिर एकादशी को हम तुलसी महारानी को स्पर्श नहीं करते हैं तो हम दूर से ही पूजन कर सकते हैं। मैंने जो भी चीज़ मैं अर्पण कर सकती हूँ मैं वो बाहर से ही कर देती हूँ इस तरीके से। यहाँ पर ये चुन्नी, हालांकि चुन्नी थोड़ी इस बार बड़ी आ गई, अपने हस्बैंड से मंगाई थी मैंने तो उन्हें छोटी साइज़ ही नहीं मिला तो बड़ी लेकर आ गए वो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर चुन्नी माता को अर्पण कर रखी है और आप पुष्प वगैरह भी चढ़ा सकते हो, जैसे यहाँ पर पुष्प मैंने लगाया, तिलक कर सकते हैं आप। तो बहुत अच्छी तरीके से तुलसी जी का पूजन हो जाता है। और यहाँ पर ये दीपदान का दिया जो मैं तुलसी माता के निमित्त रोज़ाना प्रज्वलित कर देती हूँ। तो ये दिया यहाँ पर मैं प्रज्वलित करती हूँ अपने मंदिर में ही। इससे होता ये है कि मुझे बाहर कहीं इधर उधर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और समय की कमी होने के कारण उस चीज़ का भी समय जो है मेरा वो बच जाता है। तो मैं यहीं जहाँ पर पूजा करती हूँ बैठ के यहीं पर महात्म सुन लेती हूँ, कार्तिक का पढ़ लेती हूँ और तुलसी जी के निमित्त दीपदान और पूजन भी मैं यहीं कर लेती हूँ। यहाँ पर एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि अगर आपके पास तुलसी जी नहीं है तो ठाकुर जी को आप भोग कैसे लगाते हैं तुलसी जी के बिना। तो मैंने तो ये तुलसी महारानी अपने ठाकुर जी को ही समर्पित कर रखी है। तो जब कभी मैं भोग लेकर आती हूँ लगाने के लिए ठाकुर जी को, तो उससे होता यह है कि तुलसी महारानी ठाकुर जी के पास ही होती है, मुझे अलग से तुलसी दल की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। इसके साथ ही मैंने एक चीज़ और लाई हुई है यहाँ पर, यह तुलसी माला, तुलसी जी की लकड़ी की तुलसी माला है ये। तो ये तुलसी माला भी मैं यहाँ तुलसी जी के पास ही रख देती हूँ। इससे ठाकुर जी को भोग लगाने में कोई दिक्कत भी नहीं होती और मेरी एक साथ दो समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। एक तो तुलसी महारानी का पूजन, दूसरा ठाकुर जी का भोग और तीसरा ये कि मैं जब भी पूजन करती हूँ तो हमेशा तुलसी महारानी को मैं स्पर्श नहीं करती हूँ, बाहर से उनका पूजन हो जाता है। तो ऐसे में एकादशी या दिन का मुझे ध्यान भी नहीं रहता कई बार, तो भी उस दोष से बच जाती हूँ मैं, क्योंकि इसके यहाँ पर कवर दिया हुआ है, ये फाइबर का कवर है और कांच का नहीं है, फाइबर का कवर है। तो इससे यही फ़ायदा हो जाता है कि दोनों चीज़ें मेरी सॉर्ट आउट हो जाती हैं, भोग की भी और पूजा की भी। और तीसरी ये कि मैं हाथ भी स्पर्श कई बार ना करूँ तो चल जाता है, बाहर से ही पूजन हो जाता है और कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि मैं कैसे करती हूँ। मैं बेसिकली यही करती हूँ, मैं अपने मंदिर में रोज़ाना पूजा करके यहीं बैठकर तुलसी महारानी की छाँव में ठाकुर जी के सामने और कार्तिक का जो माहात्म्य है वो मैं पढ़ लेती हूँ और अपनी पूजा कर लेती हूँ। परिक्रमा के लिए भाव कर लेती हूँ मैं और एक स्थान पर खड़े होकर वहीं पर तुलसी महारानी का नाम जाप करते हुए मैं परिक्रमा भी कर लेती हूँ। आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जिन लोगों के लिए तुलसी जी को का पौधा लगाना पॉसिबल नहीं है उन लोगों की आई होप कि उनकी 100% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई होगी। ये तुलसी जी का जो पौधा आता है चांदी में, इसके साइज़ अलग अलग होते हैं, आप अपने हिसाब से अपने मंदिर के हिसाब से चूज़ कर सकते हो कितना बड़ा साइज़ आपको चाहिए और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। ये तुलसी महारानी मेरी लगभग आई थी 2 साल पहले करीब, ऐसी आई थी 700 या 800 रुपये में आई थी। तो बहुत अच्छा विकल्प है, बस मन में भाव करके आप महारानी के दर्शन कीजिए और पूजन कीजिए, पूरा फल आपको मिलेगा। ठाकुर जी और प्रभु देखिए भाव के भूखे होते हैं, प्रभु को ऐसा नहीं होता कि आप उन्हें फूलों में विराजमान कर रहे हैं तो जो भी उनकी ही पूजा स्वीकार होती है। जो लोग बिना फूलों के पूजा नहीं करते उनकी पूजा स्वीकार नहीं होती, ऐसा नहीं होता है। जहाँ भाव होते हैं प्रभु वहाँ स्वयं प्रकट हो जाते हैं। आई होप आप सभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी जिन लोगों के पास तुलसी जी का पौधा नहीं है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ तुलसी जी की पूजा। आप लोग अगर आपके पास अदर सॉल्यूशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों के तक जिन लोगों के पास तुलसी जी का पौधा नहीं है और नहीं लगा पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, और उससे पहले चलिए मैं आपको ठाकुर जी के दर्शन भी करवा देती हूँ। यहाँ पर ये फूल हैं और ये फूल मैंने वो फूल हैं जो ठाकुर जी को चढ़ चुके हैं कल के, तो मैंने इनको खुशबू के लिए यहाँ पानी में डालकर इन सभी को रखा है। खुशबू बहुत अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस हो जाती है मंदिर में। और यहाँ बैठे मेरे ठाकुर जी महाराज और यहाँ इनकी गाय माता और यहाँ मेरी लाडो रानी और ये है मेरा मंदिर। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आज का व्लॉग और आज की इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कमेंट करिएगा
और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।